भगवत गीता अध्याय 7 का सारांश। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपनी महिमा, प्रकृति और भक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अब उसे संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देंगे, जिसके जानने के बाद उसे कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सब कुछ का मूल है। समस्त जगत उनकी शक्ति से ही चलता है। वे ही इस सृष्टि के पालन करता और संहार करता है। श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वह माया शक्ति अज्ञान के रूप में काम करती है, जिससे लोग उन्हें सच्चे रूप में ही नहीं पहचान पाते। वे ही परम पुरुष है और प्रकृति ही उनकी शक्ति है। प्रकृति से ही सृष्टि का सर्जन और विनाश होता है। वे अपने भक्तों का सदा उद्धार करते हैं और जो लोग सच्ची भक्ति के साथ उनकी शरण में आते हैं, वे माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। आर्त यानी कि दुखी, जिज्ञासु अर्थार्थी मतलब धन की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने वाले। इनमें से ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म है और साकार रूप में भी वे ही है। वे दोनों रूपों में सबके हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल उनकी भक्ति और शरणागति से ही व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। वे सच्चे भक्तों का सदा उद्धार करते हैं और उन्हें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वे उन्हें सच्चे रूप में पहचानते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी दुर्लभ होते हैं। वे सभी प्राणियों में वास करते हैं और सभी प्राणियों के कर्मों का फल भी वही देते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं, वे उन्हें ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताते हैं और समझाते हैं कि उनकी भक्ति से ही व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 8 का सारांश। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म, आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में बताते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को समझाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, जीवात्मा को अध्यात्म कहा जाता है। सभी प्राणियों के सृष्टि और विकास को कर्म कहते हैं। भौतिक शरीर को अधिभूत कहते हैं। परमात्मा का वैश्वानर रूप अधिदेव है। भगवान ही यज्ञ में उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरे रूप का स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। जिस प्रकार का स्मरण मृत्यु के समय होता है, उसी प्रकार का भविष्य बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को सदा मेरा स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर मेरे ध्यान में लीन रहता है, वह मृत्यु के समय भी मुझे प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करके निरंतर भगवान का ध्यान करता है,
ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उनके ध्यान में लीन रहता है वह मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दो मार्ग होते हैं, एक उज्जवल मार्ग और दूसरा अंधकार मार्ग। उज्जवल मार्ग से जाने वाले लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और अंधकार मार्ग से जाने वाले लोग पुनर्जन्म के चक्र में वापस आते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है वह सभी कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आता है, ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, योगाभ्यास और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान का निरंतर स्मरण ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 9 का सारांश। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य बताते हैं, जिसे जानकर व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अब अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और सबसे गुप्त रहस्य का उपदेश देंगे, जो धर्म के अनुसार है और इसे जानकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सब कुछ में व्याप्त है और सब कुछ उनमें ही स्थित है, लेकिन फिर से भी वे सबसे परे है। वे इस संसार के कर्ता, धर्ता और संहारक है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं कि उन्हें फल, फूल, पत्ता या जल अर्पित करने वाले भक्तों को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति समदर्शी है वह सच्चा ज्ञानी है। वे सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सभी के प्रति समान भाव रखता है। सच्चा भक्त वही है जो उन्हें प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ पूजता है। ऐसा भक्त उन्हें सबसे प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के प्रभाव से लोग उन्हें सच्चे रूप में नहीं पहचान पाते और अज्ञान में रहते हैं। केवल सच्चे भक्त ही माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वे अविनाशी ब्रह्म है और उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे ही इस सृष्टि के आधार है और उन्हें जानने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान की शरणागति से ही व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 10 का सारांश। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं के बारे में बताते हैं, जिससे अर्जुन भगवान की सर्वव्यापकता और महिमा को समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को फिर से अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करेंगे और उन महान विभूतियों का उल्लेख करेंगे जो उनकी शक्ति और महिमा का प्रमाण है। श्री कृष्ण बताते हैं कि
वे ही परम सत्ता है और सब कुछ उनके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। सभी जीव, देवता, ऋषि और अन्य प्राणी उनकी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। सच्चे भक्त हमेशा उनकी ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी महिमा का गान करते हैं। वे अपने भक्तों की बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करते हैं, जैसे वे सभी प्राणियों में आत्मा हैं। वे देवताओं में इंद्र, ऋषियों में वशिष्ठ और योद्धाओं में अर्जुन हैं। वे जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश और अग्नि में तेज है। वे सभी विद्या में अध्यात्म विद्या और सभी मंत्रों में ओमकार है। वे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुड़ है। वे सबके हृदय में निवास करते हैं और सभी के कर्मों का फल देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी महिमा अनंत है और इसे पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि सभी विभूतियाँ और महिमाएं उनकी ही शक्ति का एक अंश है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनकी विभूतियों को समझता है और उनकी भक्ति करता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं के माध्यम से अपनी सर्वव्यापकता और महिमा को समझाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की विभूतियों को जानकर और उनकी भक्ति करके व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवद गीता अध्याय 11 का सारांश। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन भगवान की अद्वितीय शक्ति और सर्वव्यापकता का अनुभव करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे अर्जुन उनका विराट रूप देख सके। इस रूप में श्री कृष्ण अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत भुजाओं वाले अद्वितीय, तेजस्वी और सभी दिशाओं में फैले हुए दिखते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप में संपूर्ण सृष्टि, सभी देवता, ऋषि और सभी प्राणी समाहित हैं। अर्जुन देखते हैं कि इस रूप में सभी योद्धा, राजा और सैनिक श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस संसार के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे कहते हैं कि सभी योद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं और अर्जुन को केवल निमित्त बनकर युद्ध करना है। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं और उनकी सर्वव्यापकता और अद्वितीय शक्ति की प्रशंसा करते हैं। वे श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने अनजाने में ही उनके मित्र को रूप में देखा और उनकी दिव्यता को समझ नहीं पाया। अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे अपने सामान्य रूप में लौट आए, क्योंकि उनका विराट रूप देखकर वे भयभीत हो गए हैं। श्री कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले रूप में और फिर अपने सामान्य द्विभुजा रूप में वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनके विराट रूप को देखना बहुत ही दुर्लभ है।
और केवल सच्चे भक्त ही इसे देख सकते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि वे सृष्टि के कर्ता धर्ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की सर्वव्यापकता और महिमा को समझने के लिए सच्ची भक्ति और श्रद्धा आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 12 का सारांश। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के महत्व और भक्ति मार्ग के विभिन्न रूपों के बारे में बताते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो सगुण ब्रह्म साकार रूप की उपासना करते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सगुण भक्ति मार्ग सरल और श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भक्त को भगवान का साकार रूप ध्यान रखने में आसानी होती है। श्री कृष्ण सच्चे भक्त के गुण बताते हैं जो मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं, जो सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते हैं, जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त होते हैं, जो संतोषी और मन के स्थिर होते हैं, जो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान की भक्ति कई प्रकार से की जा सकती है। साकार उपासना यानी कि भगवान के साकार रूप का ध्यान और पूजा करना। निर्गुण उपासना यानी कि भगवान के निराकार अव्यक्त स्वरूप की उपासना करना जो कठिन है और बहुत संयम की आवश्यकता है। साधारण कर्म योग यानी कि अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करना और फल की चिंता न करना। अभ्यास योग यानी कि निरंतर भगवान का स्मरण और ध्यान करना। ज्ञान योग यानी कि भगवान के ज्ञान में स्थिर रहना और आत्म साक्षात्कार करना। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग सबसे सरल और सुलभ मार्ग है जिससे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सच्चे भक्त को भगवान की शरण में रहकर नित्य भगवान का स्मरण और सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे वे स्वयं अपनी कृपा से सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 12वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के महत्व, भक्ति मार्ग के विभिन्न रूपों और सच्चे भक्त के गुणों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति से ही सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।